बिहार में जीविका को लेकर के काफ़ी मतलब जीविका दीदी से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और मतलब एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन गया है। अब इसी को लेकर के जीविका के जो सीईओ हैं हिमांशु शर्मा जी, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, अपने चैनल में पहले आपको हम आग्रह करते हैं सर कि आप मतलब अपने चैनल आमंत्रित करते हैं सर आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने नया प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया है और मैं आपको बधाई देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि अच्छे से व्यूवर्स तक इसकी सही जानकारी जो भी रहती है वो आप पहुंचाते रहें। सर, महिला रोजगार योजना को लेकर के काफ़ी मतलब गहमागहमी बनी हुई है। बहुत महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनको क्या करना है। देखिए, दो तरीके का पूरा योजना में जो हम लोगों ने कंसीव किया है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरीके की महिलाएं हो सकती हैं, एक जो पहले से जीविका से जुड़ी हों और एक जो जीविका से नहीं जुड़ी हों। जो जीविका स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी हैं उनको अपने ग्राम संगठन पर उनकी विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें समूह के सभी सदस्य जो उपलब्ध हैं गांव में उस दिन वो भाग लेंगे और वो एक समेकित प्रपत्र में अपनी पूरी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज में हम लोग बहुत बेसिक डिटेल्स ले रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर आपका जो है, आपका जो आईडी हमारे सिस्टम पे है और साथ ही साथ आपका कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल्स ले रहे हैं और आपको वहाँ पर सिग्नेचर करना है। बेसिकली सहमति देनी है कि मैं अपने आधार कार्ड की जो सूचनाएं हैं उसका उपयोग करने की अनुमति देती हूँ। ये काम सभी वीओ लेवल पे सभी ग्राम संगठनों में हो रहा है और मैं कल तक हम लोग लगभग 60 लाख महिलाओं ने अपना आवेदन दे दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज से कल तक समूह से जुड़ी सभी महिलाओं का आवेदन हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जहाँ तक जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, इसके उपरांत मैं 12 तारीख से हम लोग ये प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने एक स्वघोषणा प्रपत्र बनाया है जिसमें महिला ये घोषणा करती हैं कि मैं समूह से जुड़ना चाहती हूँ और समूह की जो नियम कायदे कानून होते हैं उसका मैं पालन करूँगी। हम लोगों का हर सप्ताह में एक बैठक होता है, आपको हर सप्ताह एक बचत करनी होती है, समूह की बैठकों में भाग लेना, उसके नियमों का पालन करना। इसका जैसे ही वो स्वघोषणा देंगी तो उनको समूह में जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी और उसमें 10 महिलाओं का एक समूह तैयार किया जाएगा, उनको ओरिएंट किया जाएगा, उनका समूह का निर्माण किया जाएगा और उनकी एक छोटी सी ट्रेनिंग वगैरह कर करके हम लोग उसके बाद उनको समूह में जोड़ने के बाद योजना का लाभ देंगे, जिसमें अगले 10 दिनों में हम लोग इस काम को पूरा करने का उम्मीद कर रहे हैं। जहाँ तक शहरों का प्रश्न है, शहरों में भी दो प्रक्रियाएं हैं। शहरों में जो समूह एन्युअलम 141 नगर पालिकाएँ हैं जो पहले से गठित हैं, नगर पालिका क्षेत्र जो पटना है, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मुजफ्फरपुर है, जितना भी है, उन 141 में एएलएफ क्षेत्र स्तरीय संगठन होता है जो एन्युअलम के तहत बनाया गया है। उस एएलएफ से जुड़े हुए समूह का बैठक एएलएफ के लेवल पर होगा। उसी तरीके से समेकित प्रपत्र भराया जाएगा। जो एएलएफ से संबद्ध नहीं है समूह, उनकी बैठक नगर पालिका के द्वारा चिन्हित किसी स्थान पर बैठक का आयोजन होगा। वहाँ पर सीआरपी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है और नगर पालिका का एक अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पर उपलब्ध होकर संपुष्टि करेंगे कि भाई ये इनका डिटेल्स जो है, आधार का डिटेल, बैंक का डिटेल, ये सही है और समूह से जुड़े हुए लोग हैं। उसका भी प्रपत्र भरा करके वो हम लोगों को जमा हो जाएगा। उसको हम लोग उस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे योजना से लाभ देने का। जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं शहरी क्षेत्रों में, उनको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। ऑनलाइन का डिजिटल पोर्टल आज से दिनांक 10 तारीख से हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। जीविका की वेबसाइट जो www.brlps.in है उस पर लिंक उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। महिलाएं, इच्छुक महिलाएं जो हैं, और इस योजना का लाभ लेने के लिए भी उनको समूह से जुड़ना होगा। एक बार उनका एप्लीकेशन हमको प्राप्त हो जाएगा, हम लोग वार्ड वार सीआरपी को वो एप्लीकेशंस उपलब्ध कराएंगे, वो समूह में जोड़ने की कार्रवाई करेंगी और उसके उपरांत उनको भी लाभ दिया जाएगा। सर, कुछ इसमें जो है सो अनिश्चितताएँ हैं, कुछ महिलाओं को समझ में आए, जैसे कि यहाँ पे जो महिला मतलब रह कहीं और रही है, उनका गांव कहीं और है, तो यहाँ पे ये उधेड़ बुंद में है कि मैं उसी गांव में जाके जुड़ूँ या शहर से भी जुड़ सकती हूँ। दूसरा, किस तरह का बिजनेस करेंगे जिससे उनको आगामी में 2 लाख रुपया का भी लाभ मिल सके। हाँ, देखिए, इसमें जो जहाँ तक जुड़ने का प्रश्न, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप शहर में जो समूह आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, आप गांव में जाकर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपको यहीं पर जोड़ करके आपका योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप सामान्यतः गांव में रहते हैं, कभी कभार आप आए, जैसे मान लो हस्बैंड यहाँ नौकरी करते हैं, आप 2, 4, 10 दिन 20 दिन आते हैं, तो आप अपने गाँव में निवास करते हैं, आप अपने गाँव में ही जुड़िए। जहाँ तक किस तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बहुत कॉमन है। कृषि संबंधी व्यवसाय हो सकता है,
गैर कृषि में, पशुपालन में कोई छोटा मोटा आप पापड़ बनाने का, कोई और किसी प्रकार की एक्टिविटी करने का, पशुपालन में आप बकरी पालन कर सकते हैं, गौ पालन कर सकते हैं, कोई और किसी तरीके की एक्टिविटी ले सकते हैं जो आपको लगे कि मैं इस काम को करने के लिए सक्षम हूँ, मुझे लगता है कि मेरे परिवार का सहयोग मुझे मिलेगा और मैं इस काम को अच्छे से अपने व्यापार को चला पाऊंगी, उस तरीके की एक्टिविटी को टेकअप करना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई छोटा किराना दुकान खोलने का निर्णय करते हैं, वो भी एकदम ठीक है। आपको निर्णय करते हैं कि हमारे यहाँ पर एक गुमटी है, हम लोग अपना चाय का, नाश्ते का, कोई और व्यवस्था का, खाना बनाने का, कोई छोटा रेस्टोरेंट डालने का, या कोई छोटा सा अपना जो ठेला का, इस तरीके का व्यापार भी आप टेकअप कर सकते हैं। आइडिया ये है कि महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़ें, उसमें वो हम लोग इनिशियल पूंजी 10,000 रुपया दे रहे हैं, उसके उपरांत आप अपने रोज़गार को जिस तरीके से 10,000 की पूंजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके उपरांत 2 लाख रुपए तक की सहायता है, उसका आकलन करके किस तरीके का व्यवसाय है, कैसी इसमें मदद की आवश्यकता है, और लगातार जीविका इनका हैंड होल्डिंग भी करेगी। ये नहीं है कि 10,000 रुपया दिया और जीविका ने इसको देखा ही नहीं। जैसे हम लोग समूह की दीदियों का हैंड होल्डिंग करते हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत सारी गतिविधियों से जोड़ने की कार्रवाई करते हैं, लगातार वो चलेगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि 10,000 दे करके छोड़ देने वाले हैं, भूल जाने वाले हैं। पूरा डेटाबेस मेंटेन होगा, हर दीदी ने किस प्रकार का व्यवसाय का चुनाव किया है, उनका ट्रेनिंग्स का पूरा शेड्यूल हम लोग कैलेंडर करेंगे और फिर उनको ट्रेनिंग देंगे सो दैट कि आप अपने व्यापार को सफल तरीके से उसका संचालन कर पाएँ। और 10 लाख तक कैसे मिलेगा सब महिलाओं को? देखिए, 2 लाख तक का जो लाभ है, पहला हम 2 लाख तक का इस योजना में है कि 10,000 और प्लस 2 लाख का जो लाभ है, पहले 10,000 की पूंजी का जब इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद आप एक आवेदन देंगे अपने ग्राम संगठन में कि मैंने अपनी पूंजी का इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद उस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उसमें हम लोग पूरा ग्राम संगठन की बैठक होती है, उसका वेरिफिकेशन होता है, आगे का कार्य योजना बनवाई जाती है कि अब आपको कितना पूंजी की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपने ठेला चलाया, तो ठेले में अगर आपको कुछ और बढ़ोतरी करनी है, उसमें कोई और चीज़ें रखनी है, तो पूंजी की आवश्यकता अलग प्रकार की होगी। आपने किराना दुकान की, आपने बकरी पालन किया, तो उसमें आवश्यकता का आकलन होगा। तो वो ग्राम संगठन आकलन करेगा और देखेगा कि भाई कितनी इनकी पूंजी की आवश्यकता है, उसी प्रकार का उसको रिकमेंडेशन किया जाएगा। अगर उसका बड़ा व्यापार है, मान लीजिए आपका सफल होता है, फिर उसके बाद 2 लाख के इतर आपको जाना, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है जो पहले से चल रही है, उसका आप लाभ ले सकते। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो अनेक प्रकार की जो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं, उसके बाद PMEGP का स्कीम है जो चलता है, PMFME का स्कीम है जो चलता है उद्योग विभाग के द्वारा, उसके बाद उसका भी लाभ योजनाओं का आप ले सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विस्तार बता रहे थे हिमांशु शर्मा जो CEO हैं जीविका के, कि जीविका मतलब किस ढंग से महिला रोजगार योजना में किस ढंग से महिलाएं लाभ ले सकती हैं। आप देखते रहिए प्रतिदिन लाइव। अजय शंकर, पटना।